चलिए, तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8वां का। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं कक्षा 8। ठीक है, यहाँ पर इसको लिख देते हैं यहाँ पर फ्रेश। ठीक है, कितना है? कक्षा 8। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कक्षा 8। ठीक है, प्रश्नवाली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज प्रतिलोम लिखना है। ठीक है, 2/3 है, 25/9 है, माइनस के 16 है, 15/8 है। ठीक है, योज प्रतिलोम मतलब होता है कि इसमें कितना रखेंगे कि इसका मान हमें 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट 1। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है 2/3। ठीक है, इसमें हम कितना रखेंगे कि इसका मान 0 आएगा? तो यहाँ पर रखेंगे ए प्लस में है, ए माइनस में रखेंगे तो माइनस हम लेंगे कितना? 2/3। ठीक है, और यहाँ पर 3 का एलसीएम लेने पर कितना आता है? 3। ठीक है, और 3 से 3 में भाग करेंगे तो 1 मरतबे कटेगा, और 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये प्लस में है, ये माइनस में। ठीक है, तो माइनस यहाँ पर देंगे 3 एकम 3 और 2 एकम 2। ठीक है, तो अब 2 में से 2 गया कितना आएगा? 0, और 3 यहाँ पर बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, 3 से 0 में भाग करते क्या प्राप्त होता है? हमको 0 प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 0 प्राप्त करना था, लेकिन यहाँ पर हमें -2/3 का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए अब इसी का हम पॉइंट दूसरा देखते हैं। पॉइंट इसका दूसरा में दिया है 25/9। अब इसमें हम कितना लेंगे कि हमारा मान 0 आ जाएगा? तो यहाँ पर -25/9 लेंगे। ठीक है, 9 का एलसीएम करेंगे तो हमारे पास एलसीएम 9 आएगा। 9 से 9 में भाग करेंगे तो 1 मरतबे कटेगा, और 1 से 25 में गुना करेंगे तो 25 होगा, माइनस होगा, फिर यहाँ पर 25 होगा। 25 में से 25 को घटाएंगे तो 0 आएगा। यहाँ पर बट्टा में 9 होगा, 9 से 0 में भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना का प्रयोग किए हैं? माइनस का 25/9 प्रयोग किए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा माइनस का 2/3। ठीक है, और इसका होगा माइनस के 25/9 प्रयोग करनी है। ठीक है, तो इसका 0 मान आएगा। ठीक है, अब चलिए इसका हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, इसमें प्रयोग करना होगा कितना? माइनस के 2/3। इसमें प्रयोग करना होगा माइनस के 25/9। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -16 है और माइनस के 15/8 है। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इसका पॉइंट तीसरा। ठीक है, तीसरा में दिया है -16। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं -16 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको 0 लाना है, तो 0 लाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो +16 का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमको 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? +16 होगा। ठीक है, 16 प्रयोग करना होगा तो हमें 0 प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद चौथा इसका क्या कह रहा है? चौथा में दिया है माइनस के 15/8 दिया है। अब इसमें हम कितना प्रयोग करेंगे कि हमको 0 प्राप्त होगा? तो यहाँ पर -15 यानी कि 15/8 प्रयोग करेंगे। ठीक है, 8 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा? 8। यहाँ पर -15 फिर माइनस यानी कि ना प्लस, यहाँ पर माइनस ना है तो यहाँ पर प्लस का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जब -15/8 दिया है तो यहाँ पर प्लस हमें प्लस यानी कि 15/8 प्लस का प्रयोग करना है, तो प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस प्लस माइनस तो यहाँ पर 0 होगा, 8 आएगा। 8 से जब 0 में भाग करते हैं तो 0 प्राप्त होता है। तो हमने प्रयोग कितना का किया है? प्लस का 15/8 का। ठीक है, तो यहाँ प्रयोग किए थे +16 का, यहाँ प्रयोग किए थे प्लस का 15/8 का। ठीक है, चलिए इसका अगला देखते हैं। पॉइंट 1, 2, 3 हो गया। चौथा और ये पाँचवा देखते हैं। तो 0 है, और छठा में दिया माइनस के 5/-7। ठीक है, चलिए इसको भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर पाँचवा दिया है 0 है, तो 0 में 0 का ही 0 होता है। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव में रहता है, निगेटिव में नहीं रहता है। ठीक है, तो 0 का 0 होगा। ठीक है, चलिए छठा में दिया है, छठा नंबर पॉइंट में माइनस के 5 और माइनस का 7। तो इसमें कितना का प्रयोग करना पड़ेगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो बचेगा 5/7, यानी कि हमें -5/7 का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, 7 का एलसीएम 7 होता है, एकम 5 माइनस 5। ठीक है, घटाएंगे 0 आएगा 7, यहाँ पर भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमको प्रयोग कितना करना होगा? माइनस के 5/7 प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इससे अगला जो है 7वां नंबर देखते हैं। 7 नंबर में क्या दिया है? पॉइंट 7 में 13/-5 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लस का प्रयोग करेंगे ना, यानी कि प्लस का
13/5 लेंगे, ठीक है। 5 का एलसीएम कितना होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 का एलसीएम 5 होगा, ठीक है। और माइनस ऊपर चला जाता है तो -13 हो जाएगा, +5 और यहाँ पर 13 हो जाएगा, ठीक है। घटाएंगे तो 0 आएगा, बटे 5 भाग कीजिएगा तो हमें 0 प्राप्त होगा। यानी कि हमको प्लस का 13/5 प्रयोग करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका प्लस का 13/5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट जो है इसका देखते हैं, ये वाला माइनस के 2/15, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा कैसे हैं। देखिए यहाँ पर जो लास्ट 8वां पॉइंट है वो दिया है माइनस के 2/15। अब हमको 0 लाना है, तो इसमें कितना का प्रयोग करेंगे कि 0 प्राप्त होगा, तो यानी कि प्लस का 2/15 प्रयोग करेंगे तो हमको 0 प्राप्त होगा। 15 का एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 का 15 माइनस का 2 प्लस का 2 घटाएंगे 0 और बटा 5, 15 से यानी भाग करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। यानी कि हम +2/15 का प्रयोग किए हैं, ठीक है। तब जाके हमारे 0 प्राप्त हुआ है। इसी तरह हल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यानी कि इसमें आप क्या करिए, ये प्लस में है तो इसको माइनस कर दीजिए, ये प्लस में है तो ये माइनस कर दीजिए, ये माइनस में है तो इसको आप प्लस कर दीजिए। ये देखिए ये माइनस में है तो इसको प्लस कर दीजिए, ठीक है। देखिए ये तो आपका ये प्लस में हमेशा रहता है। ये देखिए ये माइनस में है तो इसको प्लस में कर दीजिए, माइनस माइनस काट दीजिए तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये माइनस में है तो इसको प्लस में कर दीजिए, ठीक है। ये माइनस में है इसको प्लस में कर दीजिए, इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसमें करें दूसरे का नंबर, निम्नलिखित सारणी को खाली स्थान को भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है संख्या -13 5/4 4/-7 माइनस के 5/-8 -1, ठीक है। तो इसका भी उसी है, यहाँ का है गुना प्रतिलोम करना है ना, तो प्रतिलोम यहाँ पर इसको दर्शा दिया ना। इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या रहता है, 1 छिपा रहता है, ठीक है। तो बटा में जब 1 रहता है छिपल तो नीचे वाले अंक यानी कि नीचला को हर बोलते हैं, ऊपरला को अंश बोलते हैं, ठीक है। यानी कि नीचे वालों को क्या बोलते हैं, हर, और ऊपर वालों को क्या बोलते हैं, अंश, ठीक है। तो हर चला जाता है ऊपर और अंश चला जाता है नीचे, तो 1 चल गया ऊपर और -13 आ गया नीचे। तो इसी प्रकार हमको इसको भी करना है। तो ये 5/4 है, ठीक है। तो 4 चला जाएगा ऊपर और 5 चला जाएगा नीचे, तो ऊपर लिखेंगे 4 और नीचे लिखेंगे 5, ठीक है। यहाँ देखिए ये 4/-7 है, ठीक है। तो -7 चल जाएगा ऊपर, ठीक है, और 4 चलाएगा नीचे। ये माइनस माइनस कट गया तो 8 चल जाएगा ऊपर और 5 चलाएगा नीचे, ठीक है। माइनस है, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 रहता है छिपल ना, तो 1 चल जाएगा ऊपर और -1 चलाएगा नीचे। लेकिन आपका जो -1 है ना नीचे नहीं लिखाता है ना, इसमें भाग करेंगे तो -1 ही आएगा ना, तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 ही रहेगा इसका, ठीक है। चलिए अब पॉइंट इसका तीसरा देखते हैं। तो पॉइंट तीसरा में दिया 4/3 प्लस 3/5 प्लस माइनस के 2/3 प्लस के -11/5, ठीक है। चलिए इसको हम पॉइंट तीसरा का एक को हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट 1 को हल करेंगे। यहाँ पर दिया है 4/3 प्लस 3/5 प्लस माइनस के 2/3 प्लस, ठीक है। यहाँ पर प्लस देना है, ठीक है, मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर हमें प्लस का निशान देना है, ठीक है। तो प्लस देंगे और फिर लिखेंगे माइनस के 11/5। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें हर को देखना है किसका हर समान है। एगो इसका हर समान है प्लस का, एगो इसका हर समान है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको निकाल लेंगे, तो इसको लिखेंगे 4/3। और देखिए ये प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस के 2 क्या प्राप्त होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब इसका हर समान देखेंगे तो ये 3/5, ठीक है, और यहाँ पर 5 है तो इसको लिखेंगे 3 यहाँ पर माइनस कहला दे रहे हैं ना, गलती हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे इसको, यहाँ पर लिखेंगे 3/5। देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो 11 क्या प्राप्त होगा, 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको हल करेंगे, 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 प्राप्त होता है, 3 एकम 3 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3 2, ठीक है। अब यहाँ पर इसको इस तरह घेर दीजिएगा प्लस, ठीक है। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना 5 होगा, 5 एकम 5 3 एकम 3 माइनस 11, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको घटाएंगे तो ये आएगा, 4 में से 2 गया तो 2/3 आ गया, प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे, ठीक है।
यहाँ पर घटाएंगे 3 में से 11 घटाइएगा तो क्या प्राप्त होगा माइनस के, यानी कि यहाँ पर घटाएंगे 3 है तो ना 7 8 9 10 11 यानी कि माइनस के 8/5 प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका हल करेंगे तो 2/3 है, अब प्लस माइनस माइनस यानी कि 8/5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो 5 क्या होगा 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 5 15 5 दूना 10 माइनस है तो माइनस देंगे 5 15 8 3 24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ गए, अब 10 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस के 14/15, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा यानी कि माइनस के 14/15 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट 1 हल कर दिया, पॉइंट दूसरा हल करते हैं। तो यहाँ पर दिया है 2/5 इंटू माइनस के 3/7। ठीक है, माइनस के 1/6 गुने 3/2 प्लस 1/14 गुने 2/5। ठीक है, चलिए इसको भी हम हल कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट हम दूसरा हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/5। ठीक है, गुने कोष्ट बंद है तो माइनस के लिखेंगे 3/7। ठीक है, कोष्ट बंद माइनस 1/6 गुने 3/2 प्लस, ठीक है 1/14। ठीक है, गुने 2 कितना लिखेंगे 5। और इसमें जो कटने वाला है इसको कटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 दूना क्या कटेगा 6 कटेगा, यहाँ पर 2 सत्ते 14 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गुना होगा तो 3 दूना 6 होगा, माइनस के 6/7 5 35 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस देंगे, यहाँ पर ऊपर 1 है और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस देंगे। ठीक है, यहाँ पर चिन्ह है यानी कि यहाँ पर प्लस है तो प्लस देंगे, 2 एकम 2 और यहाँ पर 7 5 35 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ जिसका हर समान है उसको एक तरह कर लेते हैं, तो माइनस के 6/35 या प्लस के 2/35। ठीक है, कोष्ट बंद कर लेते हैं, अब माइनस का 1/4 लिख लेंगे। ठीक है, बराबर में। ठीक है, अब 35 35 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा 35 आएगा, 35 एकम 35 माइनस के 6 प्लस 35 एकम 5 माइनस के 2। ठीक है, बराबर में माइनस के 1/4 लेंगे, 4 है। अब इसको घटाइएगा तो ये आएगा कितना माइनस के, यानी कि 6 में से 2 गया, माइनस प्लस माइनस तो 6 में से 2 गया, कितना बचता है इसमें तो 4 ना, तो 4 कितना आएगा 5 6। ठीक है, तो 35 हो जाएगा यहाँ पर, अब माइनस 1 क्या है 4, तो 4 लेंगे। सॉरी यहाँ पर 5 ना आएगा जी, यहाँ पर गलती हमने कर दी ना, 1 ना है तो यहाँ पर 1 देना चाहिए हमको, गलती हो गई यहाँ पर। ठीक है, इसको थोड़ा सा करे कि काहे ना, यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ भी आपका यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, यहाँ भी 1 होगा, अब घटाएंगे तो क्या होगा 5। ठीक है, और ये कटेगा 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 5 सत्ते 35, तो यहाँ पर 1/7 और माइनस के 1/4 हो जाएगा। 4 4 का एलसीएम क्या होता है 7 चौका 28 होता है ना, 28 लिखेंगे, 7 चौका 28, 4 एकम 4 माइनस 4 सत्ते 28 7 एकम 7। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस में रहेगा ना तो माइनस में देते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा माइनस के 7 4 11, 11 कितना आ जाएगा 28, माइनस यहाँ पर देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ माइनस प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस के 4/4 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस के 11/8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमने इसका क्वेश्चन नंबर सब हल कर दिए। ठीक है, यानी कि क्लास 8 का। ठीक है, CLASS क्लास 8। ठीक है, यानी कि प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीनों हमने हल कर दिए। ठीक है, बाकी जो फिर मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।